आज हमने थर्ड पैसेज लिए जो मोस्टली टेस्ट टेकर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। बहुत सारे टेस्ट टेकर्स तो इस पैसेज तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और इसमें एमसीक्यूज होते ही होते हैं। पैसेज मुश्किल होने के कारण एमसीक्यूज के आंसर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको इस पैसेज के बारे में चीज़ें बता दूं जो कि फिक्स्ड है। सबसे पहली चीज़ है कि ये पैसेज मोस्टली 27 टू या 28 टू 40 होता है, मतलब 27th या 28 इसका पहला क्वेश्चन होगा। तो आज हमारा 27th क्वेश्चन इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की लोकेशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं अगर ना भी बताई हो, जैसे यहाँ तो बताइए, अगर ना भी बताई हो तो हम कैसे ढूंढते हैं। हम क्वेश्चन की टाइप देखते हैं। ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज होते हैं सीक्वेंशियल। और ये 27th इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन होने के कारण इसका आंसर सबसे पहले पैराग्राफ में होता है। फिर 28 उसके बाद में। मान लो हमें 28 का आंसर नहीं मिलता तो 29th का मिल गया है। 27th और 29th के बीच में 28 का आंसर होना चाहिए 90%, बिकॉज ये सीक्वेंशियल होते हैं। दूसरा, हमें हमेशा क्वेश्चंस को देख के स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस गिव अस ए पर्पस, एक कारण देते हैं कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन, एक डायरेक्शन मिलती है कि हमने किस लिए पढ़ना है। अगर मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया या समझ भी आया पर मैं किस लिए पढ़ रही थी आई एम नॉट श्योर। अगर मैं एक क्वेश्चन देख के पढ़ती हूँ तो एटलीस्ट आई हैव अ रीजन कि मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें एक रीजन देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आपने इनके लिए पढ़ना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है इन द फर्स्ट पैराग्राफ, द राइटर मेक्स द पॉइंट दैट ब्लाइंड पीपल। तो राइटर ने कुछ ब्लाइंड लोगों के बारे में कुछ पॉइंट किया है, कुछ मेंशन किया है, तो हमने उस चीज को फाइंड करना है। ये हमारा पर्पस है। द राइटर मेक्स अ पॉइंट दैट ब्लाइंड पीपल, अब इसको कंप्लीट करना है। मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्ट एंड ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सर्फेसेस, can recognize conventions and perspectives such as perspective can draw accurately। तो हमने इसमें इस चीज को ढूंढना है। अब इस आंसर की ऑलरेडी जैसे हमें पता है कि लोकेशन मेंशन्ड है फर्स्ट पैराग्राफ, तो फर्स्ट पैराग्राफ ही देखते हैं। From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space। रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि ब्लाइंड लोग कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स दे कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आउटलाइंस। आउटलाइंस तो सबको पता है, बॉर्डर्स या एजेस, जैसे किसी भी ड्राइंग तो हम ड्राइंग करते हैं तो उसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं। पर्सपेक्टिव्स क्या हुआ? पर्सपेक्टिव इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग जिसमें हम डेप्थ या डिस्टेंस को शो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगी 3D। जैसे आपने कुछ ड्राइंग्स देखी होंगी जिसमें हमें लगता है कि इस कुएं में हम चल के जा सकते हैं, ये सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, तो दैट इज पर्सपेक्टिव। तो हमें पहला पॉइंट का पता चला कि ब्लाइंड लोग आउटलाइंस को तो अप्रिशिएट, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड, पर पर्सपेक्टिव्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब 3D ड्राइंग्स जिसमें डिस्टेंसेस या डेप्थ शो की है, to describe the arrangement of objects and other surfaces in space। But pictures are more than literal representations। Literal होता है exactly same, तो pictures जो exactly same चीज है उससे थोड़ी ऊपर होती है। This fact was drawn to my attention। my कौन हुआ? Writer, because हम writer का ही point देख रहे हैं। This fact was drawn to my attention dramatically when a blind woman in one of my investigations decided on her own initiative to draw a wheel as it was spinning। पिक्चर्स आर मोर देन लिटरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर्स एग्जैक्टली सेम चीज के भी ऊपर हो सकती है। ये फैक्ट राइटर की अटेंशन में तब आया जब एक ब्लाइंड वुमन ने इन वन ऑफ माई इन्वेस्टिगेशंस शी डिसाइडेड ऑन हर ओन इनिशिएटिव टू ड्रॉ अ व्हील एज इट वाज स्पिनिंग। तो उसने एक व्हील तो ड्रॉ किया पर उसने ये भी शो किया कि ये व्हील स्पिन कर रहा है, मीन्स इट वॉज मूविंग। And to show this motion, she traced a curve inside the circle। देखो ये wheel है, because यहाँ लिखा है ना figure 1, this is figure 1। तो figure 1 में we can see the image, ये wheel है और इसके अंदर ये curve जो draw की गई है, this is a line that she drew to show the motion। तो ये line एक blind woman ने draw की motion को show करने के लिए। I was taken aback, I means writer। Writer was shocked। Lines of motion, because ये line of motion जो है, such as the one she used, are a very recent invention in the history of illustration। Indeed, as art scholar David Cancel notes, ये बहुत recent invention है, मतलब पहले lines of motion नहीं draw की जाती थी।
तो एक आर्ट स्कॉलर है डेविड कांजल, उसने नोट किया विलम बश, a trend-setting 19th century cartoonist था. He used virtually no motion lines in his popular figures until about 1877. Even इस popular cartoonist ने भी कभी भी motion lines नहीं use की थी until 1877. तो आपने 3 पॉइंट्स पढ़े इस पैराग्राफ में. अब आपने देखना है कि यहाँ पर राइटर ने क्या पॉइंट किया है. मेक्स अ पॉइंट दैट ब्लाइंड पीपल, यहाँ से क्या करेक्ट है. मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्ट, कहीं भी हमने पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग आर्ट नहीं पढ़ी इस पैराग्राफ में. हमने पूरा पढ़ा, इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी, मे बी मीन्स पॉसिबिलिटी. कैन ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सर्फेसेस, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. कैन ड्रॉ आउटलाइंस, बिकॉज यहाँ आपने पढ़ा ना आउटलाइंस, पर यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, कैन अप्रिशिएट, ड्रॉ नहीं लिखा. अप्रिशिएट का क्या मतलब हुआ, दे कैन अंडरस्टैंड. तो ड्रॉ करने की बात भी राइटर ने नहीं की. अब कैन रिकग्नाइज कन्वेंशंस सच एज पर्सपेक्टिव. कन्वेंशंस क्या होता है, कन्वेंशन होता है कोई भी चीज दैट इज रेडिली एक्सेप्टेड, दैट इज नॉर्मली एक्सेप्टेड, कोई भी चीज हम जिसे एक्सेप्ट करते आए हैं. कैन रिकग्नाइज समथिंग दैट इज रेडिली एक्सेप्टेड सच एज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने बता दिया, 3D ड्राइंग्स, जिन ड्राइंग्स में हम डिस्टेंस डेप्थ शो कर सकते हैं. तो ब्लाइंड लोग ऐसी कन्वेंशंस, मतलब ऐसे रूल्स जो ड्राइंग में नॉर्मली एक्सेप्टेड है, क्या ऐसी ड्राइंग्स करना जिसमें हम डिस्टेंस या डेप्थ को दिखाते हैं, ब्लाइंड लोग उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं. यहाँ लिखे ना, कैन अप्रिशिएट. अप्रिशिएट मतलब दे कैन अंडरस्टैंड, विच मीन्स दे कैन रिकग्नाइज. तो ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए, पर इसको डिसाइड करने के पहले इसे भी देख लेते हैं. कैन ड्रॉ एक्यूरेटली, तो यहाँ पर उसने कहीं भी कोई ड्रॉ एक्यूरेटली की बात नहीं की है. उसने ये बात की है कि वो मोशन भी शो कर सकते हैं ब्लाइंड लोग, वो पर्सपेक्टिव्स को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, मतलब 3D ड्राइंग्स को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, आउटलाइंस को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, एंड लाइंस ऑफ मोशन भी शो कर सकते हैं, पर ड्रॉ एक्यूरेटली की बात नहीं हुई. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 27 का आंसर शुड बी सी. क्लियर. देयर, नेक्स्ट देखते हैं. द राइटर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द ब्लाइंड वुमन drew a circle on her own initiative, ये हमने अभी पढ़ा. Did not understand what a wheel looked like, included a symbol representing movement, was the first person to use lines of motion. अब आप देखो, इसने आपको कौन कौन सी ऑप्शन कंफ्यूज कर सकती है. आपको ये वाली ऑप्शन कंफ्यूज कर सकती है, बिकॉज आपने यहाँ देखा होगा, woman in one of my investigations decided on her own initiative to draw a wheel as it was spinning. तो यहाँ क्या लिखा है, drew a circle on her own initiative. Did not understand what a wheel looked like. इसकी तो बात नहीं हुई, ये बाहर जाएगा. Included a symbol representing movement. और हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड क्या, द राइटर वाज सरप्राइज्ड. एंड यहाँ पर उसने क्या लिखा है, this fact was drawn to my attention dramatically when a blind woman in one of my investigations decided on her own initiative to draw a wheel as it was spinning. To show this motion, she traced a curve inside the circle. I was taken aback. What is the meaning of this? I was taken aback. I was shocked. तो राइटर कैसे शॉक हुआ, टू शो दिस मोशन शी ट्रेस्ड अ कर्व. इस कर्व को देख के राइटर शॉक हुआ. तो फिर क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, इंक्लूडेड अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट, विच मीन्स सी हियर आल्सो इज करेक्ट. वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज लाइंस ऑफ मोशन, नहीं, उस वुमेन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर एक कार्टूनिस्ट की बात हो रही है. पर हमें तो ढूंढना है, द राइटर वाज सरप्राइज्ड, और यहाँ क्लियरली लिखा है आई वाज टेकन अबैक. अब देखते हैं 29th. From the experiment described in part 1, the writer found that the blind subjects. अब यहाँ पर हम देखते हैं, when I asked several other blind study subjects to draw a spinning wheel, तो यहाँ experiment की बात नहीं हो रही. To search out these answers, I created raised line drawings of 5 different wheels, depicting spokes with lines that curved, bent, waved, dashed and extended. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है कि राइटर ने क्या किया, रेज्ड लाइन ड्राइंग्स ऑफ 5 डिफरेंट व्हील्स क्रिएट की, जिसमें स्पोक्स दिखाएं विद लाइंस दैट कर्व. स्पोक्स क्या होता है, जो व्हील के बीच में लाइंस होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ.
ये होती है स्पोक्स, ये है स्पोक्स, ठीक है, ये व्हील के बीच की लाइंस। तो राइटर ने फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड इन पार्ट वन द राइटर फाउंड दैट द ब्लाइंड सब्जेक्ट्स, तो यहाँ तो हमें एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे थे, raised line drawings of 5 different wheels depicting spokes with lines that curved, bent, waved, dashed, and extended beyond the perimeter of the wheel. I then asked 18 blind volunteers, तो ये experiment की बात हो रही है, to feel the wheels and assign one of the following motions to each wheel. तो क्या किया राइटर ने एक्सपेरिमेंट में, उसने रेज लाइन ड्राइंग्स बनाई। रेज मीन्स जिनको फील कर सकते थे, 3D। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स थी डिपिक्टिंग स्पोक्स विद लाइन। कुछ लाइंस उसमें कर्व्ड थी, कुछ बेंट थी, कुछ वेव्ड, कुछ डैश्ड एंड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्पोक्स। अब उसने 18 ब्लाइंड वॉलंटियर्स को पूछा कि आपने इन व्हील्स को फील करना है और बताना है कि इस व्हील में कौन सी मोशन सिग्निफाई हो रही है। जैसे इस व्हील में हम देख सकते हैं कि स्पोक्स बाहर आ रही है, इस व्हील में डैश्ड स्पोक्स है, इसमें कर्व्ड स्पोक्स है। तो ब्लाइंड वॉलंटियर्स को इनको फील करके बताना था ये कौन सी मोशन सिग्निफाई कर रहा है। तो फिर उसके बाद I then asked 18 blind volunteers to feel the wheels and assign one of the following motions to each wheel: wobbling, spinning, fast, spinning, steadily, jerking or braking. तो ये motions थी: wobbling, spinning fast, spinning steadily, jerking or braking. My control group consisted of 18 sighted undergraduates from the University of Toronto. तो जो कंट्रोल ग्रुप था इस एक्सपेरिमेंट का वो कौन थे? 18 लोग थे, पर वो साइटेड मतलब वो देख सकते थे, अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। All but one of the blind subjects assigned distinctive motions to each wheel. All but one का मतलब क्या हुआ? All except one, मतलब 18 में से 17 एक को छोड़कर blind subjects ने distinctive motions, different motions assign की different wheels को। Most guessed कि curved spokes indicated that the wheel was spinning steadily, ये curved spokes. The wavy spokes, they thought wavy spokes की image नहीं है, they thought suggested that the wheel was wobbling, and the bent spokes were taken as a sign that the wheel was jerking. Subjects assumed that spokes extending beyond the wheel's perimeter, जो ये है, ये देखो, signified that the wheel had its brakes on, and the dashed spokes indicated wheel was spinning quickly. So in addition, the favored description for the sighted was a favored description for the blind in every instance. अब यहाँ से आपको आंसर मिलता है। In addition, the favored description for the sighted मतलब जिस डिस्क्रिप्शन को मोस्टली साइटेड वॉलंटियर्स ने जो देख सकते थे सिलेक्ट किया, वही फेवर्ड डिस्क्रिप्शन रही ब्लाइंड लोगों की भी। मतलब उनकी चॉइस वाज वेरी, उनके आंसर्स वर सिमिलर। तो जो कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट अमंग द साइटेड वाज स्लाइटली हायर दैन द ब्लाइंड, मतलब उनका ओपिनियन थोड़ा सा हायर था। Because motion devices are unfamiliar to the blind, the task I gave them involved some problem solving. Evidently, however, the blind not only figured out meanings for each type of motion, but as a group, they generally came up with the same meaning at least as frequently as did sighted subjects. तो ये आपका आंसर है यहाँ पर। As a group, they generally came up with the same meaning at least as frequently as did sighted subjects. तो उनका सेम मीनिंग था जो साइडेड सब्जेक्ट्स का था। अब यहाँ देखो, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड इन पार्ट वन द राइटर फाउंड दैट द ब्लाइंड सब्जेक्ट्स had good understanding of symbols representing movement, could control the movement of wheels very accurately, नहीं कंट्रोल की तो बात नहीं हुई, work together well as a group in solving problems, got better results than the sighted undergraduates, नहीं sighted के better थे जो हमने यहाँ पढ़ लिया है, cited was barely higher, तो ये भी ऑप्शन बाहर जाती है। वर्क टुगेदर वेल एज अ ग्रुप नहीं। अगर हम ये देखें हैड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं the blind not only figured out meanings for each lines of motion, for each line of motion, but as a group they generally came up with the same meaning at least as frequently as did sighted subjects, मतलब वो हर लाइन ऑफ मोशन को मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाए, एंड दे जनरली केम अप विद द सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट उनके आंसर्स वर सिमिलर टू दैट ऑफ साइटेड सब्जेक्ट्स। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ए इज करेक्ट हियर।